गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेंथेनाइट देखिए हम एफ ब्लॉक के तत्वों में एक्टिनाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लेंथेनाइट को भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिनाइट श्रेणी, जो कि हमें आवर्त सारणी में सबसे आखिरी में है। ठीक है, और जिस प्रकार हमने लेंथेनाइट श्रेणी को पढ़ा था, ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी जो है 5 एफ ऑर्बिटल के जिसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है 5f में जाता है। ठीक है, और ये एक्टिनाइट श्रेणी कहलाती है। एक्टिनाइट श्रेणी में हम देखें तो हमारे पास एक्टिनियम ऐसी है ना, एक्टिनियम ऐसी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 89 है। ठीक है, यहां से लेकर आपका लॉरेंसियम से लेकर लॉरेंसियन इसको LR के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 103 है। ठीक है, तब के जो तत्व हमारे होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह सीखता है आपका RN। ठीक है, और RN के बाद इसका आप देखें कि 5F 1 से लेकर 14 तक, और इसी के साथ आपका क्या आ जाता है 6D आपका 0 से लेकर 1, और लास्ट में आपका 7S1 इसका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन से आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है आपका कितना है, 5f में जाता है। इसी कारण हम इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं और एक्टिनाइट तत्व भी कहते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो देखें यहाँ पर सबसे पहले एक्टिनियम की बात करें तो एक्टिनियम को हम किसके एसिड के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका है ना 89 है। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो आउटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो RN आपका 6D1 और आपका इसके में हो जाएगा 7S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। इसके बाद हम देखें थोरियम आता है, थोरियम के लिए TH, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है 90 है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है RN है ना, RN। इसके बाद देखें इसमें जो देखें 5F1 के बाद आप देखिए 6D1 और आपका इसमें आ जाएगा 7S2। ठीक है, ये यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है 5f में, यानी इलेक्ट्रॉन अब आपके f ब्लॉक में जाने लग जाते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, f ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था है ये +3 और +4 होती है। और भी हमारे पास है, जैसे इसके बाद में प्रोटेक्टिनियम आता है जिसके लिए हम Pa का यूज करते हैं, है ना, सिंबल जो है इसका Pa 91 पर है। अब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की और वृद्धि होती है तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका यहाँ इसमें चला जाता है 5F2 चला जाता है, यानी RN आपका क्या हो जाता है 5F2D 6D1 और 7S2 हो जाता है। यानी इस प्रकार कंटिन्यू जो है आपके एक्टिनियम से लेकर आपके यहाँ तक है ना, लॉरेंसियम तक 103 तक आपके धीरे धीरे आपके एक ब्लॉक में जो है कि 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार इनकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था भी हमारे पास प्राप्त होती रहती है। सामान्यतः जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 ही होती है, परंतु ये हम देखें तो कुछ तत्व जैसे थोरियम, पेलियम और अन्य तत्व जो होते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसी के बाद यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, पोलोनियम ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब रेडियोधर्मिता की बात करें तो इन तत्वों को हम ट्रांस यूरेनियम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किस नाम से जाने जाते हैं, ट्रांस यूरेनियम। और ट्रांस यूरेनियम जो होते हैं यूरेनियम बाणु। ठीक है, यूरेनियम जो है बाणु है, उसके बाद के जितने भी तत्व होते हैं हम उनको ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। और ये सारे क्या होते हैं,
रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनमें रेडियोधर्मिता होती है। घनत्व की बात करें तो इनमें जो घनत्व होता है काफी उच्च होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोरियम से लेके एल्युमिनियम तक देखिए हम तो बाकी सब क्या है, बाकी सबका जो घनत्व है काफी अधिक होता है, ठीक है। गलनांक की बात करें तो गलनांक भी इनके काफी उच्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल ब्लॉक के तत्व है, डेफिनेटली इनके क्या होते हैं जो है उच्च गलनांक और पतनांक होते हैं। चुंबकीय गुण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण भी यह प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इनमें रंग का भी इफेक्ट होता है, जैसे कि हम देखिए यूरेनियम 3+ जो है कि लाल रंग का देता है, और नेपच्यून 3+ देखें तो नीला, और इसी प्रकार अन्य जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग कलर को शो करते हैं, ठीक है। सामान्य गुणधर्म देखें तो सभी जो एक्टिनाइड होते हैं ये सभी एक्टिनाइड क्या कैसे होते हैं, आपके सभी एक्टिनाइड के क्षार जो ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों की जो है त्रिज्या जो होती है या फिर आकार जो होता है लगभग समान होता है। इसी वजह से क्या है कि इनके द्रव्यमानों में इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और एक्टिनाइड क्या होते हैं, अपेक्षाकृत जो है लेंथेनाइड से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और जल में उबलते जल से अगर क्रिया करते हैं तो यह आपके ऑक्साइड और हाइड्रेट का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। और HCl से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यह HNO3 के प्रति क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अब इनके उपयोग देखें तो उपयोग की बात करें तो उपयोग हमारे पास क्या क्या है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है, ठीक है। इनका नाभिकीय विघटन के कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी वजह से इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपके नाभिकीय रिएक्टरों में और भट्टियों में किया जाता है, ठीक है। ऑक्साइड जो होते हैं, थोरियम ऑक्साइड जो होते हैं लैंप का कार्य करते हैं, ठीक है, लैंप और मेटल बनाने में उपयोग किया जाता है। थोरियम के लक्षण जो है कैंसर के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन बनता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वह यह है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर स्पष्ट, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लेंथेनाइड और लेंथेनाइडों एवं एक्टिनाइडों में अंतर, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हर बार तो नहीं पर हाँ मोस्टली ये पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। यहाँ पर हम इनमें अंतर देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेंथेनाइड और यहाँ आपका एक्टिनाइड है। दोनों में देखते हैं क्या थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है विभेदीकारी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है आपका n-1 कक्षा में जाता है, ठीक है, n-2 जो आपकी क्लास आती है उस कक्षा में जाता है, और उसके 4f उपकोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो यह जो एक्टिनाइड होता है ना, एक्टिनाइड जो होता है इसमें भी क्या होती है, क्लास तो आपकी n-2 ही होती है, परंतु जो आपका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है 5f उपकोष में जाता है, ठीक है। तो दोनों में इस प्रकार यहाँ से डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात देखिए कि ये लेंथेनाइड के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लेंथेनम के बाद जो आते हैं तत्व वो क्या कहलाते हैं, आपके लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। जबकि एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उसके बाद के जो तत्व कहलाते हैं आपके एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इनकी सबकी जो ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 होती है, मोस्टली +3 ही होती है, किंतु कुछ मामलों में हम देखें तो +2 और +4 भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें मिलती है। जबकि एक्टिनियम की बात करें तो इनमें +3 तो कॉमन है ही है, परंतु इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें आप देखिए तो +4, +5, +6 और +7 के सभी प्रकार की इसमें जो होती है ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ तक हमारे पास प्रदर्शित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या
क्रमशः घटती है और यही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है ना। इनकी जो परमाणु त्रिज्या है धीरे धीरे घटती रहती है और घटते रहने के कारण इनमें क्या हो जाता है, लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या घटती है तो उसके लिए हम इनको एक्टिनाइड संकुचन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए लेंथेनाइड पर संकुचन बनाने की प्रवृत्ति जो है थोड़ी कम होती है, जबकि एक्टिनाइड की जो है ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि आपके एक्टिनियम ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए UO2+ का निर्माण करते हैं, आपके पास PuO+ का PuO2+ का भी निर्माण करते हैं। इसी प्रकार और भी डिफरेंट टाइप्स के क्या है ऑक्सीनियम का निर्माण किया जाता है। लेंथेनाइड के यौगिक जो होते हैं कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि आपके एक्टिनाइड के जो यौगिक होते हैं अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। प्रोथेनियम के अतिरिक्त लेंथेनाइड जो होते हैं रेडियोधर्मी होते हैं, किसके रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। प्रोथेनियम जो होता है रेडियोधर्मी होता है, बाकी सारे तत्व रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। एक्टिनाइड के यौगिक जो होते हैं अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि आपके सभी यहाँ पे प्रोथेनियम के अतिरिक्त सभी रेडियोएक्टिव है, जबकि आप यहाँ देखें तो एक्टिनाइड जो सभी एक्टिनाइड होते हैं वह रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक है। बस यही कुछ एग्जांपल्स जो है अंतर इनके मध्य होता है और यही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा थ्योरी होता है ना।